दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की जो कंट्रोवर्सी है इंडिया और पाकिस्तान की, इस कंट्रोवर्सी पर एक बड़ी अपडेट आई है। यानी पाकिस्तान ने जो बाइकआउट किया इंडिया के गेम का, इसके हवाले से कल लाहौर में एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और आईसीसी के डिप्टी कमिश्नर मौजूद होते हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ चर्चे मोहसिन नकवी के होते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कमाल कर दिया। मतलब मोहसिन नकवी समेत बांग्लादेश ने 5 बहुत बड़ी डिमांड आईसीसी के सामने रख दी और ऐसी डिमांड जो आईसीसी लगभग मानने जा रहा है। अगर आईसीसी ये 5 डिमांड नहीं मानेगा तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का गेम नहीं होगा, जो कि लगभग आईसीसी ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए। यानी आईसीसी अब पाकिस्तान की मानने जा रहा है। तो कौन सी 5 बड़ी डिमांड है जो मोहसिन नकवी ने आईसीसी के सामने रखी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो बाबर आजम है भाई साहब, उनको लेकर रिकी पॉन्टिंग ने एक बहुत बड़ा ट्वीट जारी किया है। यानी बाबर आजम की जो T20 में परफॉर्मेंस है उसके हवाले से रिकी पॉन्टिंग ने एक हैरानकुन बयान जारी किया है। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि एंड में एक बड़ा ट्विस्ट है। लेकिन उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले T20 वर्ल्ड कप का जो ड्रामा है वो इस वक्त बना हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का। मतलब T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन भाई साहब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि पाकिस्तान और भारत का मैच होगा या नहीं। और इसी के ऊपर कल एक लाहौर में मीटिंग होती है। उस मीटिंग में 5 डिमांड मोहसिन नकवी आईसीसी के सामने रखते हैं। कौन सी डिमांड है वो आपको बताता हूं, फिर आगे चलकर बताऊंगा कि क्या पाकिस्तान और इंडिया का मैच मुमकिन है या नहीं। सबसे पहले जो भारतीय मीडिया, उनका जो प्रोपेगेंडा था वो एक्सपोज हो गया। मतलब कल मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर मामला ठीक होने जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये भारतीय मीडिया के पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है, तो वो जो है वो नेगेटिव बातें फैलाए जा रहे हैं। अब भारतीय मीडिया के क्या रद्द अमल आए, मतलब सबसे पहले तो जो विक्रांत गुप्ता हो गए, जो ये कार्टून नेटवर्क हो गए, वो पाकिस्तान और इंडिया के गेम पर क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो बाइकआउट कर दिया, मतलब इतना बड़ा फैसला तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अब आईसीसी की मिन्नत कर रहा है। यार अगर पाकिस्तान आईसीसी की मिन्नत करता तो पाकिस्तान उसी वक्त ना कर देता जब बाइकआउट का ड्रामा किया। पाकिस्तान ने कोई मिन्नत नहीं की और ये पाकिस्तान ने बताया, मोहसिन नकवी ने ट्वीट जारी किया, प्रेस रिलीज जारी की कि भाई साहब पता चल जाएगा कि आईसीसी की कौन मिन्नत कर रहा है। ये मोहसिन नकवी ने विक्रांत गुप्ता का नाम शेयर करके कहा कि भाई देख लेना कि आईसीसी का दरवाजा कौन खटखटाता है। लेकिन अब एक नया प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया लिया है। मतलब वो ये कह रहा है कि मीटिंग के अंदर जो है वो मोहसिन नकवी ने डिमांड रखी मगर आईसीसी ने रिजेक्ट कर दी। और डिमांड क्या रखी अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया, वो क्या कह रहा है पहले उनकी डिमांड आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि मोहसिन नकवी ने कौन सी डिमांड रखी। वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, जो कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि इंडिया क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक आपस में नहीं फैसला करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज होनी चाहिए, तब तक कोई भी फैसला नहीं कर सकता। मतलब कि ये पाकिस्तान तो भारत के साथ खेलना ही नहीं चाहता। आपके सामने जिंदा मिसाल है कि पाकिस्तान ने अभी तक बाइकआउट किया हुआ है। तो पहला झूठ भारतीय मीडिया का कि वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने मीटिंग में ये डिमांड की कि पाकिस्तान और भारत का जो वो आपस में सीरीज होनी चाहिए। मतलब यार ये क्या आप लॉजिक वाली बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि असल क्या हुआ है मीटिंग में। भाई साहब मीटिंग के अंदर असल जो मुद्दा था वो बांग्लादेश का था। यानी ये कहा गया था कि बांग्लादेश को राजी किया जाए तब ही पाकिस्तान और भारत के मैच होंगे। यानी जब बांग्लादेश को आपने वर्ल्ड कप से आउट किया है, अब आपने बांग्लादेश की जो है वो डिमांड माननी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर आईसीसी के सामने 5 बड़ी डिमांड रखी है, जो कि आईसीसी मानने जा रहा है। अगर आईसीसी ये 5 डिमांडें नहीं मानेगा तो भाई साहब पाक भारत मैच नहीं होगा, और इस बार नहीं हुआ तो लगभग क्रिकेट खत्म, क्योंकि पाक भारत मैच से ही पैसा बनता है। ये आप भूल जाएं कि पाक भारत मैच नहीं होता तो भाई साहब आईसीसी को नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा होता, मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऐसा होता तो भाई साहब अब तक पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह आउट हो जाता, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। बार बार आईसीसी पाकिस्तान के साथ राब्ते में, और कल मीटिंग भी हो गई और मीटिंग के अंदर डिमांड जो की गई है भाई साहब, उसमें सबसे पहली डिमांड पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने ये रखी कि जो हमारा पैसा है, जो हमें सालाना 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, भाई साहब अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें इससे ज्यादा चाहिए। जो दूसरे पर इंग्लैंड है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है और चौथे पर पाकिस्तान है, तो हमें दूसरे नंबर पर आना है।
यानी चलो भारत की आबादी ज्यादा है, उनकी व्यूवरशिप ज्यादा है, दूसरे नंबर पर हमारी व्यूवरशिप ज्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया का जो गेम होता है उसमें दूसरे नंबर पर हमारी ऑडियंस होती है, हम ऑडियंस ज्यादा लाते हैं और आप हमें रेवेन्यू कम दे रहे हैं, तो हमें यह कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मोहसिन नकवी ने मीटिंग में यह डिमांड रखी कि हमें लगभग जो है वो अब $100 मिलियन मिलने चाहिए, जो कि यह डिमांड समझ आती है और यह डिमांड मानी भी जाएगी, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसका जो रेवेन्यू होता है भाई साहब, वो आधा इंडिया के पास जाता है और पाकिस्तान के पास आधे से कम आता है। तो मोहसिन नकवी ने यह कहा कि आधा इंडिया को मिल रहा है तो आधा हमें भी मिलना चाहिए, यह मोहसिन नकवी ने कहा। तो भाई साहब ये एक बहुत बड़ी शर्त यानी रेवेन्यू की, पैसों की, जो कि आईसीसी मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो क्रिकेट खत्म। उसके अलावा जो शर्त थी मोहसिन नकवी और बांग्लादेश की वो ये कि अब जो बांग्लादेश है उनको वर्ल्ड कप से आउट किया है, तो जो उनका नुकसान हुआ है, जो प्लेयर्स को पैसे देने थे, जो उनका नुकसान हुआ है, वो सारा आईसीसी भरेगा, वो सारा आईसीसी बांग्लादेश को देगा। यानी बांग्लादेश को आउट करके स्कॉटलैंड को लिया है, लेकिन बांग्लादेश का इतना नुकसान हुआ है, उनके हर प्लेयर्स को फीस देना, जो उनका नुकसान हुआ है सालाना, वो सारा आईसीसी भरपाई करेगा। ये दूसरी बड़ी शर्त थी मीटिंग में। यानी बांग्लादेश ने यह कहा कि हमें पैसा दिया जाए, हमें आउट तो कर दिया लेकिन हमें नुकसान हुआ है तो उसका भरपाई आप आईसीसी करेगा, जो कि आईसीसी ने इस डिमांड पर भी लगभग एग्री कर दिया है। तो ये बड़ी शर्त थी और साथ साथ बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने यह भी शर्त रखी कि जी इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान बायलैटरल सीरीज जो सितंबर में है वो भी होनी चाहिए और भी सीरीज होनी चाहिए, ताकि जो बांग्लादेश का सालाना नुकसान हुआ है वो भी मुकम्मल हो। तो ये असल बायलैटरल सीरीज की बात थी। यानी जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा था कि पाकिस्तान ने मीटिंग में यह कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, वो झूठ था। जो मीटिंग में हुआ है वो ये कि बांग्लादेश ने डिमांड किया कि हमारे और इंडिया की सीरीज होनी चाहिए, ताकि जो हमारा सालाना नुकसान हुआ है वो पूरा हो। ये असल हकीकत है, ये असल डिमांड है। यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान ये चाहता है कि जो बांग्लादेश का नुकसान हुआ है वो पूरा भारत करे और आईसीसी को ये मानना पड़ेगा। अगर आईसीसी नहीं मानेगा तो बांग्लादेश राजी नहीं होगा और बांग्लादेश राजी नहीं होगा तो पाकिस्तान बाइकआउट करेगा। तो ये मीटिंग में असल डिस्कस हुआ है और ये भी हुआ है कि जो भारत अब आईसीसी इवेंट होस्ट कर रहा है 2027 के अंदर चैंपियन ट्रॉफी, 2031 के अंदर वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया और बांग्लादेश कर रहा है भाई साहब, उसमें यह कहा है कि 2031 के अंदर जितने भी बांग्लादेश के मैचेस है वो सारे अपनी कंट्री में खेलेगा और पाकिस्तान के जितने मैचेस है वो भी बांग्लादेश खेलेगा। और 2027 के अंदर जो भारत अकेला चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है उसके भी सारे मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश खेलेगा। यह मीटिंग में डिमांड हुई है, जो कि आईसीसी इस डिमांड को मानेगा। यानी आईसीसी इवेंट के अंदर 2031 के जितने भी मैचेस पाकिस्तान और बांग्लादेश के वो सारे बांग्लादेश में होंगे। अगर सेमीफाइनल के अंदर बांग्लादेश क्वालिफाई करता है या फिर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो सेमीफाइनल भी बांग्लादेश होगा। यह डिमांड मानी गई है, यह डिमांड आईसीसी को दी गई है, क्योंकि तो ये डिमांड आईसीसी मानेगा। यानी पाकिस्तान ने पहले रेवेन्यू का कहा कि हमारे पैसे बढ़ाए जाए, उसके बाद पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी कि भाई साहब बांग्लादेश के जो नुकसान हुआ है उसको आप पूरा करें, जो सालाना नुकसान हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश ने यह कहा कि जी जो इंडिया और बांग्लादेश की सितंबर में सीरीज है वो भी होनी चाहिए बांग्लादेश में, और बाकी और सीरीजें होनी चाहिए जिससे पैसा बढ़े और बांग्लादेश का जो नुकसान है वो खत्म हो। तो इसलिए मीटिंग में यह डिमांड हुई है और यह भी कहा कि 2027-2031 के अंदर जो आईसीसी इवेंट भारत होस्ट कर रहा है उसके सारे मैचेस बांग्लादेश में होंगे, ताकि जो बांग्लादेश का नुकसान हुआ है सालाना वो पूरा हो। तो ये कुछ डिमांड है मीटिंग में रखी गई है, जो कि आईसीसी लगभग मानने जा रहा है। और जरा ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने यह डिमांड रखी है कि जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स लाई जा रही है ये खत्म की जाए, वरना अब आईसीसी इवेंट में ये पॉलिटिक्स आई या हैंडशेक का ड्रामा हुआ तो हम बाइकआउट करेंगे और करके दिखाएंगे, जिस तरह अभी पाकिस्तान ने बाइकआउट किया है। तो ये बहुत कुछ मीटिंग के अंदर हुआ है, 4 से 4.5 घंटे की मीटिंग थी। सब ये चाह रहे थे कि कल ही फैसला आ जाए, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिप्टी कमिश्नर आईसीसी के जाएंगे दुबई में जो आईसीसी के चेयरमैन है जेशा उनको बताएंगे, उसके बाद ये डिमांड मानी जाएगी, जो कि लगभग आईसीसी को डिमांड माननी पड़ेगी, वरना पाक भारत मैच नहीं होगा। क्योंकि इसमें सारी जो शर्त है, असल जो डिमांड है वो बांग्लादेश की, क्योंकि नुकसान बांग्लादेश को हुआ है जब ही बांग्लादेश पाकिस्तान आए मीटिंग के लिए। तो अगर बांग्लादेश को राजी करना है तो भाई साहब ये सारी डिमांडें माननी होगी, और जब ये डिमांडें मानेगी बांग्लादेश राजी होगा तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक 15 फरवरी को कोलंबो के मैदान में उतर जाएगा। अब चाहे वो मैच पाकिस्तान जीते या हारे, असल जीत क्रिकेट की होनी चाहिए। ये मोहसिन नकवी ने सब डिटेल में मीटिंग में डिस्कस किया है। तो ये असल मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो भारतीय मीडिया है वो झूठ फैलाया जा रहा है और उनका काम ही झूठ फैलाना है।
वो अपने अवाम को, अपने लोगों को जो है वो बेवकूफ बनाते हैं। जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट, जिस तरह इंडियन जो वोट बनाता है, उसी तरह इनका काम भी यही है कि अपने अवाम को, अपने लोगों को बेवकूफ बनाना, और वो बना रहे और वो बन रहे। तो ये असल अपडेट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। यानी मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आईसीसी कुछ डिमांडें मान लेगा, कुछ से बुरा पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ाएगा। उसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश की जो सीरीज है बायलैटरल वो भी होगी, उसके अलावा और सीरीजें होगी, और जो बांग्लादेश का नुकसान हुआ है वो आईसीसी भरपाई करेगा। तो मुझे लगता है कि आईसीसी डिमांड मान लेगा और पाक भारत मैच हो जाएगा। यानी अब तक तो यही खबर आ रही है कि शायद पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। बट ये डिमांड आईसीसी मानेगा, उसके बाद फैसला आएगा, जो कि ऐसी डिमांड है कि आईसीसी लगभग मान जाएगा और उसके बाद भारतीय मीडिया का फिर से रोना धोना शुरू हो जाएगा। तो ये अपडेट, इस पर आपने क्या कहना है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश की डिमांड ठीक है, आईसीसी मानेगा या नहीं? इस पर आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब बात करते हैं बाबर आजम को लेकर, एक बड़ी अपडेट है। सबसे पहले बाबर आजम ने जो नीदरलैंड के खिलाफ किया, 18 बॉलों में 15 रन और पाकिस्तान प्रेशर में आया, बैक टू बैक विकेट्स गिरती गई। इसके ऊपर ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान, साबिक खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग कहता है कि जी बाबर आजम अगर इसी तरह टी20 में खेलेंगे तो ये पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान है। यानी 18 बॉलों के अंदर बाबर आजम 15 रन बना रहे, तो ये दबाव अपने आप पर भी डाल रहे और दबाव दूसरे प्लेयर्स पे भी डाल रहे। ये रिकी पॉन्टिंग का मेन मकसद था कहने का। यानी बाबर बॉल टू बॉल रन नहीं बना रहे, बल्कि बॉले ज्यादा रन कम, जिससे प्रेशर में खुद भी आते हैं और जो सामने प्लेयर्स होते हैं वो खुद भी प्रेशर में आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इतना डीप जाकर जीतता है। ये रिकी पॉन्टिंग का कहना था, जो कि मैं एग्री करता हूं। मैंने बाबर आजम को बैक किया है, मैं करता भी रहूंगा, लेकिन बाबर आजम की गलती भी यही है कि बाबर आजम आते हैं, मारने की कोशिश नहीं करते, डॉट्स करते हैं, प्रेशर लेते हैं और फिर वो आउट होते हैं, और दूसरे खिलाड़ी भी प्रेशर लेते हैं क्योंकि बॉल ज्यादा जो है वो डॉट हो चुकी होती है। इसकी वजह से जो बाकी प्लेयर्स होते हैं वो चार्ज करने की कोशिश करते हैं, मगर उनसे नहीं होता और वो भी अपने विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। तो ये रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि बाबर आजम को अब थोड़ा अपना अंदाज चेंज करना होगा, वरना पाकिस्तान टीम के लिए नुकसान है। ये रिकी पॉन्टिंग का कहना है। तो आप इस पर कितना एग्री करते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा।